नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भानगढ़ किले के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको भानगढ़ किले की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभ्यारण्य की सीमा पर वो स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है और भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। ये किला इसकी बनावट से ज्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ किले में राजा के महल के खंडर पहाड़ियों की निचली ढलान पर वो स्थित है। अब आइए जानते हैं भानगढ़ का इतिहास। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से अब इस किले से बहुत दूर हो गए हैं। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डरता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। बता दें कि भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। ये किला अब पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाओं की पुष्टि भी की है। भानगढ़ का किला वो राज्य राजस्थान में स्थित है और उसका निर्माण कार्य सन 1573 में हुआ था और वो निर्माणकर्ता राजा भगवत दास ने किया था। और किसके लिए बनवाया था ये किला? तो माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था और राजकुमार रत्नावती के कारण इस किले का नाश भी हुआ था। भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है और जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ स्थित भानगढ़ का किला भारत के चर्चित प्रेतवादित स्थानों में से एक है। भानगढ़ राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका में स्थित है और भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर बसा हुआ है। सामने बाजार है जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडर मौजूद हैं। भानगढ़ का किला अपने चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ ये किला प्राचीन कला का नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले में कई मुख्य और प्रमुख स्थल हैं, लेकिन उनमें मंदिर सबसे प्रमुख है। मंदिरों के दीवारों और खंभों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है जो इन्हें भव्य बनाती है। जो इस प्रकार इनके नाम हैं: भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर और केशव राय का मंदिर। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे 2 अलग अलग कहानी सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। तो आइए जानते हैं उसकी कहानी। भानगढ़ के तबाह होने की कई कहानियां हैं। इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई प्रमाण नहीं है। इन कहानियों में 2 कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी और दूसरी ऋषि बालूनाथ की बात न मानने से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। तो आइए जानते हैं राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों को रिश्ते आने लगे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों और अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई और एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो उस समय का सबसे बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देख रहा था। उसे पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वहां से जाते वक्त
राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया और राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस पर बोतल पर बोल दिए, जिससे वो भी उस इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता, इसके पीछे पीछे चला जाता। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दी। वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे बानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा बानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुमसाम हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसलिए भानगढ़ किले को भूतिया किला भी कहा जाने लगा। अब आइए जानते हैं दूसरी कहानी, ऋषि मुनि के श्राप से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। जहां आज भानगढ़ का किला उपस्थित है, उससे कुछ दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा, आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने इस किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां से सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की कहानी भी किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वहां के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं। वहां के नृत्यों की हवेली से घुंघरू की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है, वह या तो मूर्ख पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। अगर आप राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इस किले के पास के स्थानीय लोग यहाँ होने वाले कई असाधारण गतिविधियों के बारे में बताते हैं, लेकिन ये तो किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन कहानियों पर विश्वास करेगा या नहीं। भानगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती हैं और कई अजीबोगरीब आवाज़ें भी यहाँ सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है, वो सुबह वापस नहीं लौट पाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक बोर्ड ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय में किले के परिसर के भीतर न जाने की चेतावनी दी है। अगर आप भानगढ़ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप वहाँ वैसे तो साल में किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक के महीनों में यहाँ जाने से बचें, क्योंकि इन महीनों में राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए नवंबर से लेकर मार्च तक का समय सबसे उचित है। भानगढ़ का किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अगर भानगढ़ किले के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप इस किले को देखने जाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि भानगढ़ राजस्थान राज्य के अलवर जिले का एक गांव है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। इस किले का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर का सत्येंद्र हवाई अड्डा है, जो भानगढ़ से 56 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप ट्रेन की मदद से भानगढ़ किला जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ स्थित दौसा रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा और भानगढ़ से किला 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा भानगढ़ सड़क मार्ग से भी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ चलने वाली सार्वजनिक बसें आपको भानगढ़ किले तक पहुँचा सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की भानगढ़ किले के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।